दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। लेकिन सर्दियों का टाइम था तो वो जो दरबार था वो धूप में लगा हुआ था। और अक्सर सर्दियों के टाइम पर राजा वहीं पर चौपाल लगाया करते थे। तो सभी के अपील सुन रहे थे राजा साहब, और सब कुछ अभी तक ठीक ही चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है कि उसको राजा जी से मिलना है, क्योंकि उसके पास ना दो हीरे हैं। अब उनमें से एक तो है असली और एक है नकली। तो मुझे राजा जी से पूछना है। तो अब उसकी बात को राजा जी तक पहुंचाया गया कि एक आदमी है और वो ऐसे ऐसे कह रहा है। तो राजा जी ने उसको चौपाल में आने की आज्ञा दे दी कि चलो ठीक है, बुला लो उसको। तो राजा जी ने उसको अनुमति दी कि बताओ भाई, तुम्हारी क्या समस्या है। तो उसने कहा कि राजा जी, मेरे पास दो हीरे हैं, उनमें से एक तो है असली और एक है नकली। लेकिन आज दिन तक कोई भी ये परख ही नहीं पाया कि इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो अब आप ही मुझे बताइए कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। अगर आपने ये बता दिया तो मैं जो असली हीरा है ना, उसको आपके खजाने में दान कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। तो राजा जी ने कहा कि बताओ भाई, अब शर्त क्या है। तो राजा जी से उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अगर आपने इसको मतलब नहीं बता पाए, अगर आप परख नहीं पाए, तो आपको उस असली हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। अब राजा साहब तो चौंक गए, लेकिन फिर भी राजा जी हैं तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, मंत्री वगैरह सब कुछ, राजा जी स्वयं भी। लेकिन किसी की भी मतलब हिम्मत ही नहीं हुई कहने को कि इनमें से कौन सा हीरा मतलब असली है और कौन सा नकली है। क्योंकि सबको डर था कि कहीं राजा जी अगर मान लो ये शर्त हार गए, तो जो ये हार का ठीक रहा है ना, उनके ही माथे मर दिया जाएगा। तो कोई भी आगे नहीं आया। अब राजा जी को तो बताना ही था। तो राजा जी ने कहा कि यार, मैं ना बताने में समर्थ नहीं हूँ, मैं खुद भी जो है कंफ्यूज हूँ कि कौन सा हीरा सही है और कौन सा गलत है। तो मैं हाथ खड़े करता हूँ। लेकिन इसी बीच क्या होता है, वो जो सभा लगी हुई थी उनमें से एक अंधा बुजुर्ग खड़ा होता है और बोलता है कि अगर आप मुझे एक मौका दे दें तो मैं बता सकता हूँ कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। अब राजा जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि चलो बताओ। तो बुजुर्ग ने कहा कि मुझे ना 1 मिनट में 1 मिनट का समय दीजिए, मैं बता दूंगा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो दोनों हीरे हैं वो मुझे इनको छूने दीजिए। तो ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने बता दिया थोड़ी 1 मिनट बाद ही कि इनमें से ये तो है असली और ये है नकली। लेकिन दोस्तों सोचो, वो अंधा व्यक्ति है, उसने ये कैसे बता दिया। कि अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। तो राजा जी ने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि आज आपने राज्य की इज्जत बचा ली, और एक हीरा और राज्य के खजाने में आ रहा है। अन्यथा हमें इस हीरे की कीमत और चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले राजा जी ने उस बुजुर्ग से निवेदन किया, जो डाउट हमारे मन में चल रहा है वो वही डाउट राजा जी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आप ना एक बात बताइए, इस हीरे को आपने पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में सक्षम भी नहीं है। और जो देख पाने में सक्षम है हमारे मंत्री हो गए, मैं खुद स्वयं हो गया, मैं ये बता ही नहीं पाया कि इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो दोस्तों बुजुर्ग ने जो जवाब दिया उसको ध्यान से सुनना। तो उन्होंने कहा कि ये पता लगाना बहुत ही आसान था, क्योंकि जो असली हीरा होता है वो ठंडा था, और जो नकली हीरा था वो गर्म था। और धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था। और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी कि ठंडा रहा। और दोस्तों यही हीरे की खासियत होती है। अब दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों हम भी हमारी जो ज़िंदगी है उसमें इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हीरा चाहे मतलब छाया वाला जो माहौल होता है उसमें रखा जाए, या गर्म वाले बाहर धूप में रखा जाए, वो हमेशा शांति होता है। और इसीलिए उसकी वैल्यू आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सामने परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो जाए, हमें हीरे की तरह ठंडा रहना चाहिए। इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें हीरा बनना है, ना कि कांच। तो दोस्तों मिलते हैं वापस सुबह सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।